दिवाली, रोशनी, खुशियों और पटाखों का त्योहार। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक ऐसी जगह हो जहां ये रोशनी कभी पहुंचती ही ना हो। खैर, आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अंधेरी घाटी का एक ऐसा सफर जो धीरे धीरे एक घुटन भरे अंधेरे में धकेल देता है। तो चलिए इस डरावनी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में डर का ये ताना बाना आखिर कैसे बुना गया है। कहानी शुरू होते ही हमारे सामने एक बहुत ही भयानक चेतावनी आती है। जो भी दिवाली की रात यहाँ से गुजरता है वो कभी वापस नहीं आता। देखिए, लेखक ने इस एक लाइन से ही खतरे का असली एहसास करा दिया है। ये कोई आम डरावनी बात नहीं है, बल्कि एक सीधा अल्टीमेटम है। शुरुआत में ही साफ हो गया है कि दांव पर क्या लगा है। जो अंदर गया उसकी वापसी बिल्कुल नामुमकिन है। ये चीज शुरू से ही एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है। भाग 1, अंधेरी घाटी की वो चेतावनी और एक बहुत बड़ी गलती। अब हर खौफनाक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे किरदार की जरूरत होती है जो नियमों को तोड़े, राइट? इस कहानी में वो है रवि, एक 18 साल का लड़का जो इन पुरानी मान्यताओं पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो गांव वालों की सख्त चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। एक तरफ देखिए, सामान्य दिवाली का सुरक्षित माहौल है, पीले दियों की चमक है, खुशियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ अंधेरी घाटी। जैसे जैसे रोशनी कम होती है, एक गहरा घुटन भरा अंधेरा और अकेलापन छाने लगता है। कहानी का असली डर इसी बात में है कि उस सुरक्षित रोशनी को छोड़कर अब कदम इस खतरनाक अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस कहानी में समय बिल्कुल एक हथियार की तरह काम करता है, जो डर को पल पल बढ़ाता है। रात 11 बजे रवि गांव की सुरक्षित सीमा से बाहर निकलता है। 11:30 बजते बजते रोशनी धुंधली पड़ने लगती है और एक डरावनी सी खामोशी छा जाती है। और फिर ठीक रात 12 बजे पूरी तरह से घुप अंधेरा। ये वो पॉइंट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। कहानी की रफ्तार हमें ये महसूस कराती है कि कैसे हर गुजरते मिनट के साथ सुरक्षा की वो चादर छिनती जा रही है। भाग 2, एक अस्वाभाविक जश्न, यानी भूतों की अजीब दिवाली। चलते चलते रवि एक ऐसी जगह पहुंचता है जो दूर से एक जगमगाते गांव जैसी लगती है, लेकिन वहां का माहौल पूरी तरह से गलत है। सब कुछ बहुत अजीब है। ध्यान दीजिए, दियों की लौ पीली नहीं है, नीली है। पटाखों की आवाज में खुशी नहीं है, बल्कि वो डरावनी है। और फिर वो आकृतियां, सफेद कपड़ों में, खाली आंखों और चेहरों पर एक बेहद अजीब सी ठंडी मुस्कान के साथ। सच कहूं तो असली खतरा सामने आने से पहले ही ये अस्वाभाविकता रोंगटे खड़े कर देती है। और फिर वो खौफनाक पल आता है। एक भारी खामोशी छा जाती है और एक ठंडी भारी आवाज गूंजती है, तुम हमारे मेहमान हो। जरा इस पल की गहराई को महसूस कीजिए। ये आवाज सुनते ही डर के मारे पैर सुन पड़ जाते हैं। अब छिपने का कोई मौका नहीं है। उन अमानवीय ताकतों ने अपने शिकार को देख लिया है। ये वो पल है जहां से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। भाग 3, खतरनाक जाल, एक अमानवीय खेल। यहाँ आकर एक बेहद भयानक सच्चाई सामने आती है। ये कोई जश्न नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से बिछाया गया जाल है। और ये जाल एक भयानक सटीकता के साथ काम करता है। स्टेप 1, वो दिया स्वीकार करो। स्टेप 2, उसकी लौ जलाओ। और स्टेप 3, अपने ही हाथों से खून टपकते हुए देखो। इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह देखने से उस घुटन और लाचारी का सीधा एहसास होता है। ये एक ऐसी रस्म है जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। तभी एक बुजुर्ग भूत सामने आता है और इस भयानक रस्म का असली मकसद बताता है। वो कहता है, हर साल दिवाली की रात हम एक इंसान को यहाँ बुलाते हैं, अपनी काली दुनिया का हिस्सा बनाने के लिए। अब पूरी तरह साफ हो जाता है कि अगर रवि यहाँ से नहीं निकला तो उसका अंजाम कितना खौफनाक होने वाला है। मौत को बिल्कुल अपने सामने देखकर रवि बेतहाशा भागता है, लेकिन हर रास्ता उसे घूम फिरकर वापस उसी भयानक जगह के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। चारों तरफ गूंजती उन भूतों की हंसी उसे पूरी तरह से घेर लेती है। ये एक ऐसा भयानक चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलने का अब कोई भौतिक रास्ता बचा ही नहीं है। भाग 4, रोशनी बनाम अंधेरा, अंतिम टकराव। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, जब कोई पूरी तरह से अंधेरे से घिर जाए तो उसे कैसे हराया जा सकता है? रवि के पास कोई हथियार नहीं है,
कोई ताकत नहीं है। वो चारों तरफ से उन खौफनाक ताकतों से घिरा हुआ है। सच में कहानी यहाँ हमें एक पूरी तरह से लाचार और निराशाजनक स्थिति में धकेल देती है। लेकिन तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है। रोशनी बुराई को खत्म करती है। यही पारंपरिक ज्ञान अब उसका इकलौता और सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाता है। रवि तुरंत अपनी जेब से एक माचिस निकालता है और उस घुटन भरे अंधेरे के खिलाफ असली गर्म रोशनी का इस्तेमाल करता है। यहाँ से कहानी की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाती है और जैसे ही वो सामान्य पीली रोशनी वहां फैलती है, उस दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है। भूत दर्द से चीखने लगते हैं, उनका रूप बुरी तरह बिगड़ने लगता है। उनकी वो काली ताकत अचानक कमजोर पड़ने लगती है और उनका मुखिया भूत गुस्से से दहाड़ने लगता है। सामान्य दुनिया की वो गर्म रोशनी और भूतों की दुनिया के उस घुटन भरे अंधेरे के बीच एक बहुत ही भयानक टकराव शुरू हो जाता है। इसी टकराव के बीच रवि की एक आखिरी ललकार गूंजती है, नहीं, ये अंधेरा है और मैं इसे खत्म करूंगा। ये उसके विद्रोही रवैये का चरम बिंदु है और कहानी के अनुसार इसी घोषणा के साथ एक बेहद तेज अंधी कर देने वाली रोशनी चमकती है और रवि पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। भाग 5 नीले दिए का श्राप, एक डरावना अंत। अब कहानी की वो तेज ऊर्जा अचानक एकदम शांत हो जाती है। अगली सुबह रवि की आंख खुलती है और वो खुद को अपने गांव के बाहर सुरक्षित पाता है। आसपास लोग हैं, एक बहुत बड़ी राहत महसूस होती है। लेकिन ये राहत बहुत ही कम समय के लिए है। उसकी नज़र अपनी हथेली पर पड़ती है। वहाँ एक निशान है, एक नीले दिए का निशान। ये एक पक्का सबूत है कि वो रात कोई सपना नहीं थी। भूतों की उस दुनिया ने हमेशा के लिए उस पर अपनी छाप छोड़ दी है। और ये कहानी एक बेहद बेचैन कर देने वाले मोड़ पर खत्म होती है। हर दिवाली रवि को बस एक ही आवाज़ सुनाई देती है, वापस आओ। और कभी-कभी उसके कमरे में अपने आप एक नीला दिया जल उठता है। ये अंत हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या अंधेरी घाटी का वो सफ़र कभी सच में खत्म होता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते ये ज़रूर सोचिएगा, क्या रोशनी के इस त्योहार में कहीं कोई अंधेरा छिपकर आपका इंतज़ार तो नहीं कर रहा?